अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, कल जो मैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म बाय करके आई थी, ये वो यूनिफ़ॉर्म है और मैं इसको निकाल के सेट कर रही हूँ और मैं इसको प्रेस करूँगी। प्रेस करके मैं बच्चों को दूँगी ताकि बच्चे जल्दी से रेडी हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अयान और रबिया दोनों खुद रेडी हो जाती हैं। मुझे इनकी कोई भी ये नहीं होता कि मैंने पहले नाश्ता बनाना है और इनको रेडी करना है। तो जैसे बच्चे रेडी हो रहे थे ना, तो मैं चली गई ऊपर और मैंने जल्दी से बच्चों का नाश्ता बनाया। आज तो बच्चों ने ना यूनिफ़ॉर्म की खुशी में जल्दी जल्दी से नाश्ता फिनिश कर लिया कि मम्मा हमें जल्दी से प्रेस करके यूनिफ़ॉर्म दे रही हैं और हमने रेडी होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हो रही है अबीहा रेडी। अबीहा की ये जो स्लैश है और ये मैं ही इसको पहनाती हूँ, मैं इसको सेट करती हूँ और इसकी पोनी वगैरह भी मैं ही करती हूँ। खुद भी कर जाती है, खुद भी कंप्लीट रेडी हो जाती है। पर इसके हेयर्स का सब कुछ मैं ही करती हूँ। कभी इसके फंक्शन हो, कोई चीज़ हो, तो मैं ही इसकी कॉम करके भेजती हूँ इसे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी रेडी हो गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत खुश थी। स्कूल जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा थी कि मम्मा मैं स्कूल न्यू यूनिफॉर्म में न्यू आपको पता है बच्चों की छोटी 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 ख्वाहिशें होती हैं। तो जैसे ही ये भी स्कूल गई ना, तो मैंने कहा कि कल मैंने ये जो कंडेंस मिल्क का बॉक्स खोला था ना आइसक्रीम बनाने के लिए, मैंने कहा इसको मैं एक शीशे के किसी भी बाउल में, जार में आप इसको डालें और इसको ना एयर टाइट करके आप इसको फ्रीज़ कर दें या फ्रिज में रख दें, ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप जिस भी कंटेनर में ये होता है, अगर आप ओपन करने के बाद कंटेनर उसके अंदर रहने देते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जो उसका जंग होता है ना, बॉक्स का जो जंग होता है, एक टिन का जो जंग होता है, वो चीज़ के अंदर आ जाता है और ज़ाहिरी बात है फिर वो पॉइजन बन जाएगा, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ हो ना, आपने कोई भी चीज़ हो आपने ऐसे ही अलग किसी जार में रख के ना आपने करना उसको। तो तब तक अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैंने बाजी से कहा कि ऊपर वाली किचन जल्दी से नीट कर दें और यहाँ पे मैं चिकन का सालन बना रही थी। और मैंने कहा चले ना मैं फटाफट, अभी अर्ली मॉर्निंग किया, नाश्ता अभी मैंने नहीं किया था, तो मैंने कहा मैं सुबह ही ना हांडी बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे चिकन का सालन बन रहा था, तो साथ ही जी मैंने कहा कि चलें कल के जो पेंडिंग वर्क है ना आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे आते हैं और जब वो आइसक्रीम मांगते हैं और खाते हैं ना, तो फिर वीडियो का कोई ख्वाबो ख्याल ही नहीं रहता। तो यहाँ पे जी मैंने एक ले लिया है, बड़ा अच्छा एक प्लेटर ले लिया आइसक्रीम का और अल्हम्दुलिल्लाह जी आइसक्रीम इतनी अच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी है ना कि एक कमाल का टेस्ट है। बाहर की जो आइसक्रीम होती है वो एक फोमी आइसक्रीम होती है, आपने देखा होगा खा के। आप जितने मर्जी अच्छे ब्रांड्स की आइसक्रीम ले लें, वो मज़ा, वो टेस्ट नहीं आता आपको। बहरहाल ये जो मैंने बनाई है इतनी ईजी, 2 से 3 चीज़ें डली हैं और कमाल का टेस्ट आया और इतनी ज़बरदस्त है। कोई क्रिस्टल नहीं है, कोई इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमी है। और ये देखिए इतनी ज़बरदस्त थी ना, क्रीमी क्रीमी, और ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं हुई थी। और सुबह सुबह ही मैं अभी नाश्ता नहीं किया, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी खा के देखती हूँ, और मैंने खाई, बड़ा ही मज़ा आया। अभी मैंने नाश्ता अपने लिए बनाना था, तो जैसे ही मैं अभी आइसक्रीम खा रही थी ना, तो बाहर बेल हुई। तो और मैंने कहा कौन आया बाहर, क्योंकि ना आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और 2 दिन से, कल से और आज से इतनी तेज़ धूप निकली है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा जी, हमारे गेस्ट आए थे और गेस्ट हमारे थोड़े से ज़रा बस करीब रहती हैं, इसलिए अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, क्योंकि उनके हस्बैंड कहीं आगे जा रहे थे, तो उन्होंने ना फिर अपनी फैमिली को यहाँ मेरे पास छोड़ दिया। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया, क्योंकि आपको पता है कि मैंने भी नाश्ता नहीं किया था अभी, और मैंने भी नाश्ता करना था और बाजी को भी बना कर देना था। तो मैं कहा चलें गेस्ट आ गए, उनके लिए भी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे मैंने फटाफट चाय रख दी, क्योंकि आजकल ना मैं चाय बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, दूध पत्ती पीती होती हूँ। वैसे आपको ये चाय तो नहीं लगती होगी, दूध पत्ती लगती होगी। और मैंने चाय तो नहीं पीनी थी, मैंने बाजी के लिए और गेस्ट के लिए चाय रख दी साथ ही पकने, साथ ही मैं रोटी और पराठे बना रही थी। और मैं कहा चलें जल्दी जल्दी से मैं रेडी कर लेती हूँ। साथ मैंने ना चने आ गए थे फिर बाहर शॉप से, और फिर साथ मैंने थोड़े से अंडे फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि उनके साथ बच्चे थे 2, साथ घर का जमा हुआ ये दही था, चने थे और पराठे थे। और साथ ही फिर बच्चे कह रहे थे कि आनी हमें ना आप फ्रेंच टोस्ट भी बना के दें। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड थी, तो मैंने जल्दी से हाफ़ कप मलाई का लिया और हाफ़ कप ही मैंने, आई थिंक हाफ़ कप से थोड़ी कम मैंने शुगर ऐड की, 2 मैंने उसके अंदर अंडे डाले, जल्दी से मैंने उसको किया विस्क से, सॉरी स्पून से मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया। जब आप इसके अंदर दूध डाल देते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाते हैं। जब हम बनाते हैं ना, ब्रेड बनाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी से बस मलाई के मिक्सचर के साथ ही इसको कर लिया, अच्छा सा थिक सी फॉर्म में आ गया। और उसके बाद मैं इसको डिप करती रही हूँ और बनाती रही हूँ। और इसके अंदर आप चॉप किए हुए बादाम, काजू और कोकोनट पाउडर जो होता है
क्रश किया हुआ वो आप डालें ना तो इतना अच्छा टेस्ट आता है ना। बहरहाल यहाँ पे मुझे इतनी जल्दी थी क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली काम कर रही थी, और अकेले काम होने की वजह से बस जो फिर फटाफट मेरे सामने चीज़ें थी और वो मैंने जल्दी से बनाती जा रही थी। और बाजी बड़ी हेल्प कर रही थी आज मेरी, और मैं बाजी, ज़ाहिर बात है बाजी ने भी नाश्ता नहीं किया वो था, उनको भी भूख लगी हुई थी, तो मैं फटाफट ये सब बना रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त सा नाश्ता बन जाता है। ये अल्लाह का शुक्र है घर पे कोई ना भी हो ना, तो कोई आ जाए गेस्ट वगैरह आ जाए तो मैं खुद ही घर को बड़ा अच्छा मेंटेन कर लेती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त, कि मुझे ये नहीं होता कि हाई कोई आ गया है तो मेरे पास ये चीज़ नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने खुद अरेंज की होती हैं अपने घर में ही ना। तो अरेंज करके ऐसे रखा होता है कि कोई आ जाए तो फिर मैं फटाफट, मुझे टाइम नहीं लगता, बस मिनटों सेकंडों में मैं बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने बच्चों के लिए बनाए थे, फ्रेंच टोस्ट बना रहे थे, साथ में चाय नीचे लेकर जा रही थी, बाकी नाश्ता नीचे चला गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने बड़े ही मज़ेदार सा नाश्ता किया। और फिर मैं चिकन को तो अपनी भूल गई थी कि हाई मैंने चिकन रखी हुई थी, तो बस उसको तो फटाफट मैंने उतारा। मैं जितनी जल्दी करती हूँ ना, कभी कभी वो काम मेरे थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, कभी क्या हमेशा ही थोड़े से ज़रा ख़राब हो जाते हैं। तो फिर हमने थोड़ी देर ठहर के नाश्ता करने के बाद फिर मेरे पास ना पड़ी हुई थी खशखाश और बादाम पड़े हुए थे, तो जो गेस्ट आई उन्होंने आधे घंटे के लिए खशखाश और बादाम भिगो दी, और फिर मुझे ये एक, पता नहीं इसका नाम क्या है, पता नहीं इसको सत्तू कहते हैं या नाम मुझे इसका याद नहीं आ रहा, मगर ये बहुत ही ना एक वो जो एनर्जी वाली ड्रिंक है, तो ये मैंने घोटा, सॉरी हाँ मुझे याद आ गया, घोटा मैंने पिया ये पिया। और उसके बाद जैसे बच्चे आए हैं ना स्कूल से, तो फिर मेरे गेस्ट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि कितने भाभी इनके तो ना क्या कहते हैं बाल ही बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो फिर ना मैं इनके ना तेल लगा देती हूँ। तो फिर उन्होंने अबिहा के और इशाल के और अयान के तीनों के उन्होंने तेल की अच्छे तरीके से सर पे मालिश की, बहुत अच्छे तरीके से रगड़ा, और मेरे भी बल्कि तेल सर पे लगाया। हमारे बड़े अच्छी एक फैमिली, हमारा एक ड्रम है इनके साथ ना, बड़े अच्छे, हमारा एक बहुत क्लोज है हम। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाभी ने कहा कि आपने ना चिकन नहीं बनाए, चिकन नहीं हमने खानी है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग अवॉइड कर रहे हैं चिकन को, बाकी बहरहाल बहुत से लोग खा भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज ना आप भिंडी बनाए, भिंडी बहुत शौक से मेरे बच्चे खाते हैं और आप बहुत टेस्टी बनाती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने जल्दी से भिंडी काटी, उसको 2 से 3 चम्मच ऑयल में, सॉरी एक कढ़ाई में ऑयल लिया, उसमें भिंडी को मैंने जल्दी से ना टोस्ट कर लिया, जल्दी से फटाफट मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई तो नहीं किया, बस उसको ऐसे घुमाया, जो उसकी एक लेस होती है, जो एक वैसे जो बादीपन होता है ना, इस चीज़ से, इस टिप से ना वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपने उसको ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना, और मैं कभी भी फ्राई नहीं करती हूँ। तो बस आपने उसकी लेस ऐसे जैसे उसको ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे तो उसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट और प्याज को मैंने फ्राई करी थी, मैं प्याज को मैं फ्राई करी थी। तो जैसे प्याज फ्राई करी थी, थोड़ा सा फिर मुझे याद आया कि जो मैंने भिंडी में डालना है प्याज, वो तो मैंने फ्राई नहीं किया, क्योंकि मैं वो हाफ़ फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने हाफ़ फ्राई कर लिया वो, फिर बाकी मैंने निकाल दिया। जो मैंने मसाले में डालना था वो मैंने कढ़ाई के अंदर ही रखा, उसके अंदर फिर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको मैंने अच्छे से मैंने उसको फ्राई कर लिया। और जब भी आप इस तरीके से बनाती हैं भिंडी को फ्राई करके, तो वो आपको कभी भी ना आपको बीमार नहीं करती है, क्योंकि इसमें बादीपन वाइब बहुत होती है इसके अंदर। अब आप कहेंगे पता नहीं ये क्या बात है, मगर मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो मैं, और जब भी ये खाते हैं तो मैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा अचार ज़रूर देती हूँ इसके साथ ना, और एक मिंट की चटनी, पुदीने की चटनी भी ज़रूर खानी चाहिए। तो ये बच्चों के कभी पेट ख़राब नहीं होते, पेट में दर्द भी नहीं होती है, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डाल दिए थे, और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसकी भुनाई करी थी। जैसे भुन जाएंगे तो मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी, अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लूँगी, एक अच्छी सी थिक सी ग्रेवी बन जाएगी। ग्रेवी बनने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी भिंडी, और भिंडी को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये भी हाफ़ डन है, जब मैंने, आपको पता है ये भिंडी तो बहुत जल्दी गल जाती है ना, तो इसलिए जैसे ही थोड़ा से मैंने इसको मिक्स किया भिंडी को डाल के, फिर जो हाफ डन प्याज थे वो डाले, और हमारी भिंडी हो गई थी रेडी। और बच्चों ने इतने मज़े का खाया ना ये खाना, कि बच्चे वाह वाह कर रहे थे कि आनी हमने बहुत टेस्टी खाना बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपको पता है जी बच्चों के काम जो होते हैं, खा पी के इन्होंने जो ये भागे हैं, जो इन्होंने किया है, मैंने कहा कि मैं आपको शाम को नहलाऊंगी, बहरहाल अभी आप खेल लें, फिर मैं ऊपर छत पे नहीं जाने दूंगी। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया इन्होंने। फिर शाम हो गई, शाम को मैंने बच्चों को नहलाया तीनों को, और फिर मैंने इनके कपड़े चेंज करवाए। और ये तीनों, इशाल का, अबिहा का और मेरा ड्रेस लेकर आई थी भाभी, बहुत अच्छी लग रही थी। और हमें तो ये इतना अच्छा कलर, मुझे भी बहुत अच्छा कलर सूट किया ये अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लेकर आई। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।